सिद्धार्थनगर यदि प्रदेश और देश की जनता 5 किलो राशन और 1 किलो नमक का ध्यान देती है तो कर्मचारी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन तो जीवन और मरण का प्रश्न है। 5 राज्यों की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में सभी कर्मचारी शिक्षक पुरानी पेंशन को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे। उपरोक्त आशय का विचार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार ने लोहिया कला भवन में शिक्षक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र संघर्ष के अलावा हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए आप इस अंतिम अस्मिता की लड़ाई में तन मन धन से पुरानी पेंशन बहाली मंच का हर तरह से योगदान देने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह से हमने 1986 की लड़ाई जीती थी, जो केंद्र के बराबर हमको वेतन मिला था, उसी तरह से इसी कर्मचारी शिक्षक मंच के बदौलत पुनः हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इस समय सरकार पूरे दबाव में है। बस 2 आंदोलन और हमारा सफल हो जाए। जिस तरह से हमारा रथ यात्रा हर जनपदों में सफल हो रहा है, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा के सामने यदि हमने अच्छा प्रदर्शन किया तो आप आज के डेट में लिस्टर ले लीजिए कि इस मंच के माध्यम से आपका पुरानी पेंशन व्यवस्था मिलना तय है, 100% तय है। तो प्रांतीय सभी संगठन को मिलाकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच बनाया गया, जो 2 चरण में पूरे प्रदेश का भ्रमण कर शिक्षक कर्मचारियों को एकजुट करने का काम करेंगी। उसके बाद प्रदेश और देश में विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री नरेश कुमार कौशिक ने कहा, सभी नए पुराने शिक्षक कर्मचारियों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, अन्यथा सभी सेवा शर्तें और वेतनमान सुरक्षित नहीं रहेगा। आज जो भी सम्मानजनक वेतनमान मिल रहा है वह संघर्षों का ही परिणाम है, अन्यथा बंगाल की तरह यहाँ के भी शिक्षकों का वेतन होता। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री राकेश चौधरी ने कहा कि पुरानी पेंशन संघर्षों के द्वारा ही संभव है, वरना ये कुंभकर्णी सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं होगी। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के रथ को महाराजगंज के धानी बाजार और सिद्धार्थ नगर उसका बाजार के मध्य जिले की सीमा पर सैकड़ों 2 पहिया व 4 पहिया वाहन के काफिले के साथ सभी शिक्षक कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। रथ उसका बाजार पकड़ी अशोक मार्ग होते हुए विकास भवन के निकट स्थित लोहिया कला भवन में पहुंचा, जहां प्रांतीय नेताओं ने सभा को संबोधित किया। पुनः पुरानी पेंशन बहाली रथ जोगिया बासी खेसरा होते हुए संत कवि नगर के सीमा में प्रवेश किया। मंच पर आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण और बैच जयचंदों का काम कर रहे हैं, इसलिए हमको इतना समय लग रहा है, लेकिन उन जयचंदों की हमको परवाह नहीं करनी है। निश्चित रूप से हमको अपनी लड़ाई लड़नी है। जैसे जयचंदों के रहते हुए हमने इस देश को आजाद कराया, निश्चित रूप से हम इन जयचंदों के रहते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था लेकर इतिहास रचेंगे। इसी के साथ में अपनी स्वागत किया गया और सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। लोहिया कला भवन में कार्यक्रम को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल महामंत्री राजेश श्रीवास्तव, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र, महामंत्री करीमुल्ला, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने किया। जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया तथा प्रदेश और देश व्यापी हर धरना प्रदर्शन और आंदोलन में सिद्धार्थ नगर के शिक्षक कर्मचारियों के भारी तादाद के साथ पहुंचने का वादा किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बालजीत अजय कुमार कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता
सुधीर श्रीवास्तव, अभिनव ओझा, मदन चंद्र, रामविलास, सतीश चंद्र त्रिपाठी, सवाना बेगम, विजेंद्र मिश्रा, बुद्धिराम, अब्दुल अजीज, इफ्तिखार अहमद, मिर्जा महबूब, अभय पांडे, दिलीप कुमार, राजेश कुमार, अजय कुमार, प्रेम सागर चौधरी, ओंकार नाथ, वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी, कमलेश यादव, आशुतोष यादव, महेश्वर पांडे, विनोद त्रिपाठी, परमात्मा यादव, अजय सिंह, गोविंद पांडे, बाल गोविंद मौर्य, ओम प्रकाश पाठक, गंगाराम, नंद किशोर, दिलीप कुमार, आशीष सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। निश्चित रूप से जो आज ये पेंशन बहाली रथ महाराजगंज से चलकर सिद्धार्थनगर जनपद में आई है, इससे हमारे कर्मचारी और शिक्षकों को नई ऊर्जा मिली है। आने वाले समय में जो 28 जून को हमारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन है और उसके बाद जुलाई में, इससे कर्मचारियों के अंदर एक नया जोश और सरकार के खिलाफ लड़ने की एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। निश्चित रूप से मैं पेंशन बहाली रथ पर जितने हमारे सम्मानित पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने जिस तरह से आज यशस्वी भाषण दिया है और पुरानी पेंशन के बारे में विस्तार से बताया है, इससे हमारे कर्मचारियों में, शिक्षकों में और खास करके हमारे जितने यहाँ संगठन के हमारे सम्मानित अध्यक्ष मंत्री हैं, उनके अंदर आने वाले आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। नई पेंशन व्यवस्था के नाम पर सरकार ने हमारे बुढ़ापे को जो खराब किया है, उस व्यवस्था का विरोध करते हुए हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। रथ यात्रा कहाँ से चली और कहाँ तक जाएगी? ये रथ यात्रा 2 चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण में कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड होते हुए पूर्वांचल में प्रवेश किया है और ये लखनऊ जाकर समाप्त होगा, पहला चरण। दूसरे चरण में हम इटावा से शुरू करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड से होते हुए लखनऊ में आकर दूसरा चरण समाप्त करेंगे। पहले चरण में हमने पूर्वांचल और बुंदेलखंड को इसलिए चुना है कि 21 जून को लखनऊ में रैली है। उस रैली में अधिकतम लोगों को यहाँ से लेकर हमको जाना है और जब संसद का सत्र शुरू होगा, उस संसद सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड से ज़्यादा लोगों को हमको दिल्ली लेकर जाना है, इसलिए इसको 2 चरणों में बांटा गया है। सर, क्या यह रथ यात्रा पेंशन बहाल कर पाएगी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अब सरकार निर्णय ले रही है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के अंदर बौखलाहट है और वो कहीं न कहीं डरे हुए हैं कि यदि कर्मचारी ने हमारे विरुद्ध काम किया तो निश्चित रूप से हमारी हार हो सकती है। उसका परिणाम है हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण उनके सामने है। एक बहुत छोटे से मार्जिन से उन्होंने अपनी सरकार गंवा दी, उसमें निश्चित रूप से कर्मचारियों का हिस्सा है। रथ यात्रा के बाद भी अगर बहाली नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारे पास धरना प्रदर्शन के बाद अंतिम विकल्प के रूप में हड़ताल हमारे पास अंतिम विकल्प होता है। जब सरकार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से हम सरकार के कामकाज को ठप्पू भी करेंगे और उनको मजबूर भी करेंगे कि वो हमारी इस बहुप्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन बहाली की वो करके रहें।